क्या आप जानते हैं कि जुलाई 2026 में एक ऐसा शुभ संयोग बनने जा रहा है जब पूरी सृष्टि के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु अगले 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे। जी हाँ, इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होगा, जिसके बाद पूरे 4 महीने तक शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। लेकिन ठहरिए, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु के सोने से ठीक पहले यानी देवशयनी एकादशी की इस पवित्र तिथि पर अगर आप अपने घर में एक चुटकी हल्दी और तुलसी का ये गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आने वाले 4 महीनों तक आपके घर में धन, सुख और समृद्धि की बारिश होती रहेगी। आपकी वर्षों पुरानी गरीबी और पैसों की तंगी 24 घंटे में दूर हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा अचूक उपाय है जो आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, राशि लोक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी 2026 की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय और 3 ऐसे चमत्कारिक महाउपायों के बारे में। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको इस महापुण्य से वंचित कर सकती है। देवशयनी एकादशी 2026 सही तिथि व शुभ मुहूर्त। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, सनातन धर्म में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं साल 2026 में देवशयनी एकादशी का पंचांग और शुभ समय। एकादशी तिथि की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त में होगा। उदय तिथि के अनुसार व्रत शास्त्रों के नियमानुसार उदय तिथि में ही एकादशी का व्रत रखा जाता है, इसीलिए आप इसी दिन नियम पूर्वक व्रत रखें। पूजा का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह स्नान के बाद से लेकर दोपहर के समय तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। व्रत पारण का समय अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने पर ही पारण करें। पारण के समय किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं या सीधा दान सामग्री निकालें। याद रखें, एकादशी के दिन राहु काल के समय कोई भी नया उपाय या पूजा शुरू ना करें। शुभ चौघड़ियाँ देखकर ही पूजा संपन्न करें। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यराज बलि के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया था कि वे पाताल लोक में उनके महल का पहरा देंगे। इसी कारण आषाढ़ एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी, देवउठनी एकादशी तक भगवान श्री हरि क्षीर सागर में राज बलि के यहाँ योग निद्रा में विश्राम करते हैं। इसी 4 महीने की अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब भगवान विष्णु सो रहे होंगे तो इस सृष्टि का संचालन कौन करेगा? शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों में संपूर्ण सृष्टि के संचालन का भार देवों के देव महादेव भगवान शिव जी संभालते हैं। इसीलिए चतुर्मास में भगवान शिव और विष्णु दोनों की पूजा का फल अनंत गुना हो जाता है। अगर आप इन दिनों में कोई छोटा सा भी सात्विक उपाय करते हैं तो आपकी बंद किस्मत का ताला तुरंत खुल जाता है। उपाय 1, तुलसी ची और 1 चुटकी हल्दी का अचूक महाउपाय। अब ध्यान से सुनिए। पहला और सबसे मुख्य महाउपाय जो आपकी आर्थिक स्थिति को रातों रात सुधार सकता है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद एक छोटी कटोरी में 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब अपने घर के आंगन या बालकनी में रखी तुलसी जी के पौधे के पास जाएं। सबसे पहले तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस हल्दी के पेस्ट में मिला लें। इसके बाद तुलसी जी के गमले पर अपनी अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर से एक सुंदर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को 11 तुलसी के साबुत पत्ते जो खंडित ना हो अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी जी में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है और हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जब एकादशी के दिन तुलसी पर हल्दी का स्वास्तिक बनता है तो घर से दरिद्रता और कंगाली हमेशा के लिए बाहर निकल जाती है। उपाय 2 और 3, पीपल जल अर्पित व तिजोरी का गुप्त टोटका। आइए अब जानते हैं दूसरा और तीसरा महाउपाय। दूसरा उपाय पितृदोष व कर्ज मुक्ति के लिए। देवशयनी एकादशी की शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के पास जाएं।
एक चौमुखी मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल या देसी घी डालें और थोड़ा सा काला तिल और एक चुटकी हल्दी डाल लें। इस दीपक को पीपल की जड़ में जला दें और 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भयंकर कर्ज और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय, तिजोरी और धन वृद्धि के लिए। एकादशी की रात को एक पीले रेशमी कपड़े में एक हल्दी की साबुत गांठ, एक पीली कोड़ी और थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल रखकर भगवान विष्णु के चरणों में स्पर्श कराएं। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी या दुकान के गल्ले में रख दें। आने वाले चतुर्मास में आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें, इम्पोर्टेंट रूल्स। दोस्तों, एकादशी व्रत और उपायों का पूर्ण फल पाने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। एकादशी के दिन घर में चावल का सेवन भूलकर भी ना करें और ना ही चावल पकाएं। इस दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ना सख्त मना है। उपाय के लिए पत्ता एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। घर में लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन बिल्कुल ना बनने दें और किसी से वाद विवाद ना करें। पूरी श्रद्धा और मन की पवित्रता के साथ ही यह उपाय करें। भगवान विष्णु आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का यह पावन अवसर पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इन अचूक उपायों को करके अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लें। अगर आपको यह भक्तिमय जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और राशि लोक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।